दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या कभी दिल्ली आए हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि छुट्टियों के दिन इंडिया गेट परिसर इतना रंगीन होता है कि यह एक त्योहार की छाप देता है। इस वर्ष हम भारत की आजादी के 75 साल उत्सव के रूप में मना रहे हैं। साथ साथ देश में आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इंडिया गेट दिल्ली वासियों का सबसे अच्छा पिकनिक स्पॉट है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने वाले रास्ते को पहले राजपथ कहा जाता था, लेकिन अब ये कर्तव्य पथ कहलाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में कर्तव्य पथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी मूर्ति को देश को समर्पित किया। आइए हम विस्तार से समझते हैं कैसे बनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह मूर्ति। नेताजी की इस प्रतिमा को पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक औजारों का उपयोग करके पूरी तरह हाथों से बनाया गया है। इसे 280 मीट्रिक टन वजन वाले एक विशाल ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है। नेताजी की प्रतिमा 28 फीट ऊंची है और 6 फीट चौड़ी है। इस प्रतिमा का वजन 65 मीट्रिक टन है। इस पत्थर को तेलंगाना के खम्मम से 1665 किलोमीटर दूर नई दिल्ली तक लाने के लिए 100 फुट लंबा 140 पहियों वाला एक ट्रक विशेष तौर पर तैयार किया गया था। अखंड पत्थर लाने के बाद शुरू हुआ इसे बनाने का अनवरत सिलसिला। 26,000 घंटे की अथक मेहनत के बाद अखंड ग्रेनाइट को तराशकर मूर्तिकारों के दल ने नेताजी की प्रतिमा तैयार की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के ठीक पीछे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित है। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध और अफगान अभियान के दौरान शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण कराया था। इंडिया गेट के स्तंभ पर तमाम शहीद सैनिकों के नाम लिखे नजर आते हैं। ऐसे में लंबे समय से मांग की जा रही थी कि आजादी के बाद के अन्य युद्धों में भी त्याग और बलिदान से वीरता की मिसाल कायम करने वाले सैनिकों को सम्मान देने के लिए एक अन्य राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। इसलिए आजादी के बाद के सभी सैनिकों की कुर्बानी को याद करने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है। चौवालीस एकड़ में बने नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 फरवरी 2019 को किया गया था। यह भारतीय सेना के उन सैनिकों को समर्पित है जो स्वतंत्र भारत के सशस्त्र संघर्षों में शहीद हुए हैं। यह स्मारक आजादी के बाद शहीद होने वाले वीर सैनिकों के बलिदान का प्रतीक है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान ज्योति भी है जो शहीदों की अमरता का प्रतीक है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की दीवारों पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है, जिन्होंने 1947 और 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध आदि के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। यहाँ बड़ी संख्या में देश के विभिन्न भागों से लोग आते हैं।
अब हम चलते हैं कर्तव्य पथ की ओर। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक जरूरी जानकारी देने के लिए कुछ सेकंड का समय लेना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि दिल्ली को प्राचीन स्मारकों, मकबरे, किलों और कई पौराणिक एवं ऐतिहासिक इमारतों के शहर के रूप में जाना जाता है। इन ऐतिहासिक स्मारकों की कहानियां हमें हमारे बीता हुआ सदियों पुराने इतिहास में वापस ले जाता है। इस नए एपिसोड के साथ हम उन वीडियो की एक साप्ताहिक सीरीज यानी एक साप्ताहिक परंपरा तैयार कर रहा है। यह परंपरा दिल्ली के सभी प्राचीन और महत्वपूर्ण स्मारकों, स्थानों, इमारतों, मकबरे और ऐतिहासिक खंडहरों को कवर करेगी, जो इतिहास के एक अतीत काल की साक्षी के रूप में समय के हमले के बाद आज भी बने हुए हैं। इस वीडियो सीरीज का नाम होगा दिल्ली अतीत के गलियारों से, दिल्ली थ्रू द एजेस। इस वीडियो परंपरा का आने वाले सभी एपिसोड देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के सभी एपिसोड हिंदी के साथ साथ मलयालम में भी उपलब्ध होगा। शुक्रिया। आइए अब हम कर्तव्य पथ के इतिहास पर वापस चलते हैं। आज रविवार है। छुट्टियों के दिन इस जगह पर दिल्ली वासियों और पर्यटकों की बहुत भीड़ रहती है। आमतौर पर सुबह के समय कर्तव्य पथ पर भीड़ कम होती है। आज सुबह हल्की बारिश हुई थी और अभी भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं। ऐसा सुनहरा मौसम में इस रास्ते पर चलना एक अद्भुत अनुभव है। आइए कर्तव्य पथ की सभी खूबियां को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। कर्तव्य पथ भारत का एक ऐतिहासिक राजपथ है, जहां पर 26 जनवरी की स्वतंत्रता दिवस परेड सेना के द्वारा निकाली जाती है। यह भारत का काफी महत्वपूर्ण राजमार्ग है। यहाँ पर भारत के सभी प्रकार के सरकारी इमारत, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, पार्लियामेंट और जितने भी सांसद के घर हैं, उन सभी घरों की स्थिति कर्तव्य पथ के नजदीक में है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच के 3 किलोमीटर लंबे मार्ग कर्तव्य पथ को विकसित किया गया है। सेंट्रल विस्टा की कहानी 1911 से शुरू होती है। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। कलकत्ता उनकी राजधानी थी, लेकिन बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का ऐलान किया। दिल्ली में अहम इमारतें बनाने का जिम्मा मिला एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया। लुटियंस और बेकर ने उस वक्त गवर्नमेंट हाउस, जो अब राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट, काउंसिल हाउस, जो अब संसद है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और किंग जॉर्ज स्टैच्यू का निर्माण किया था। एक 102 साल में इतिहास में इस मार्ग का नाम 3 बार बदला गया है। ब्रिटिश राज में निर्मित इस मार्ग का पहला नाम किंग्सवे था, जिसे आजादी के बाद बदलकर राजपथ कर दिया गया था। अब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। कर्तव्य पथ को काफी शानदार तरीके से बनाया गया है। अपने नए रूप में कर्तव्य पथ के आसपास लाल ग्रेनाइट से करीब 15.5 किलोमीटर का वॉकवे बना है। परिसर के चरित्र को बनाए रखने के लिए कंक्रीट के बोल्डरों को 1000 से अधिक सफेद बलुआ पत्थर के बोल्डरों से बदल दिया गया है। बगल में करीब 19 एकड़ में नहर भी है। इस पर 16 पुल बनाए गए हैं। कर्तव्य पथ के व्यस्त जंक्शनों पर 4 नए पैदल यात्री अंडरपास बनाए गए हैं, ताकि वाहनों की आवाजाही और पैदल यात्रियों को एक दूसरे के कारण रुकावट न हो और लोगों के लिए सड़क पार करना सुरक्षित हो।
इस मार्ग के दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए 16 किलोमीटर में फैला लाल ग्रेनाइट पत्थरों से बना पैदल पथ है, जो इस मार्ग की भव्यता को और बढ़ा देता है। सड़क के दोनों किनारों पर आपको केवल खूबसूरत हरी घास के मैदान और पानी की नहरें मिलेंगी। इस पूरे क्षेत्र में करीब 4 लाख वर्ग मीटर हरियाली भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस परिसर में नहर क्षेत्र के 19 एकड़ का नवीनीकरण और शुद्धिकरण किया गया है। नहरों को एरिएटर यानी जलवाहक जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया गया है। फूड स्टॉल के साथ दोनों तरफ बैठने का भी इंतजाम है। यहाँ घूमने आने वाले लोगों के लिए कई सुविधाएं दी गई है, जैसे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में लोगों को अब गाड़ी पार्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पार्किंग की पर्याप्त सुविधा दी गई है। करीब 3 किलोमीटर के इस रास्ते के दोनों तरफ लोगों को हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल देखने को मिलेंगे, जो लोगों के मन को मोह लेंगे। पूरे क्षेत्र के करीब 3.90 लाख वर्ग मीटर में फैली हरियाली भी दर्शनीय है। शानदार पानी के झरने यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। यहाँ नई सुविधाओं वाले ब्लॉक और बिक्री स्टॉल भी लगाए गए हैं। बता दें कि यहाँ कई राज्यों के फूड स्टॉल लगाए जाने की काम शुरू हो गई है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में 4 लाख वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया है। लोगों के टहलने के लिए 15 किलोमीटर लंबा रास्ता पर रेड ग्रेनाइट लगा हुआ है। रात के वक्त लोगों को यहाँ घूमने का अलग ही मजा आएगा। जगमगाती लाइट्स में कर्तव्य पथ का नजारा और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। शाम ढलने पर इसका नजारा बदला बदला होगा। अंधेरा घिरने पर जिन अत्याधुनिक लाइट से यह जगमगाएगा, उसका अनुभव ही अलग होगा। 900 से अधिक नए लाइट पोल लगाए गए हैं। यह विजय चौक है। गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद यानी 29 जनवरी को दिन ढलने के समय इस ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट होता है। इससे गणतंत्र दिवस के समारोह का समापन होता है। आप अपने सामने जो देख रहे हैं वो है राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। सेंट्रल विस्टा परियोजना का विकास पूरा हो जाने के बाद नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक राष्ट्रीय संग्रहालय में परिवर्तित हो जाएंगे और जनता के लिए खुले रहेंगे। तो देर किस बात की, आप इस नए कर्तव्य पथ पर जरूर आएं और स्वयं देखें। इस निर्माण में आपको भविष्य का भारत नजर आएगा और भारत का भविष्य नजर आएगा। यहाँ की ऊर्जा आपको हमारे विराट राष्ट्र के लिए एक नया विजन देगी, एक नया विश्वास देगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि कर्तव्य पथ से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में कर्तव्य पथ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देने का प्रयास किया है। आशा है आपको पूर्ण जानकारी मिल पाई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली अतीत के गलियारों से नामक इस वीडियो सीरीज का दूसरा एपिसोड के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।